जो बीत गई वो बात गई, पर क्या अक्सर ऐसा हो पाता है? समय अवश्य बीत जाता है, पर बीता हुआ समय याद ना आए ऐसा ज़रूरी नहीं। आज की मेरी कहानी मेरे जीवन के कुछ ऐसे पलों की यादें हैं जो कहने को तो पीछे छूट गए हैं, पर कुछ भी छूटा नहीं है। बहुत ही बुझे मन से हम सामान बांध रहे थे। नए घर जाने की कोई उत्सुकता न थी, पर जाना तो था ही। पानी सर से ऊपर चला गया था। शादी होकर मैं इस घर में आई, 15 दिन भी बीते न थे कि बहुत सी बातें सुनी। मन दुखा, घबराई कि न जाने आगे क्या क्या होगा, पर सब चलता रहा। कभी अच्छे दिन भी आए, किंतु यदि हिसाब लगाऊं तो अपमान, उलाहना, तुलना, प्रताड़ना अधिक सहनी पड़ी। निस्संदेह ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी की बातों ने मेरे दिल और दिमाग पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डाला। मैंने अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन होते हुए महसूस किया। जिन बातों पर कभी मैं रो देती थी, परेशान हो जाती थी, उन्हें सहजता से स्वीकार करने लगी। किंतु ऐसा लगा जितना मैं सहज होती जा रही हूँ, परिवार के लोग उतने ही असहज होते जा रहे हैं। कभी भी अनायास कुछ भी सुनने को मिल सकता था। द्वार पर आए किसी साधु या ज़रूरतमंद को कुछ देने को हाथ भी बढ़ाया तो परिवार के बड़ों की ओर से अपशब्द ही मेरी झोली में आए। मैं अपमान भी हंसकर सहती, क्योंकि मुझे लगता यही मेरी आध्यात्मिक परीक्षा है। परिवार के अन्य लोग उसे स्वाभाविक यानी फॉर ग्रांटेड मानकर कुछ भी कह देते, किंतु बच्चों को मेरे अपमान में अपना अपमान महसूस होने लगा था। वे अक्सर कहते, आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी तो आनी चाहिए। और मैं आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने का प्रयास करती रही, खुद को मान अपमान से ऊपर उठाने की कोशिश करते हुए सामान्य होने का प्रयास करती रही। सास ससुर की अस्वस्थता में दिन रात उनकी सेवा की, किंतु परिवार के अन्य लोग जो तमाशा देखते रहे और हम तमाशा बनते रहे। हमें नीचा दिखाने की, मूर्ख साबित करने की कोई कसर बाकी न छोड़ी जाती। जेठ जी की गर्दन हमेशा ऊंची रहती थी, क्योंकि उनकी अच्छी बुरी, सही गलत सब बातों को सर आँखों पर रखा जाता था, और इसी वजह से उन्हें और उनके बच्चों को भी कुछ भी कहने से पहले सोचना नहीं पड़ता था। ऐसे ऐसे अपशब्द सुनने को मिले जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब उस छत के नीचे रहना अपने आत्मसम्मान ही नहीं, अपने और अपने बच्चों के जीवन के लिए भी खतरा लगने लगा। 27 साल की तपस्या मानो विफल हो गई। अंततः वह घर परिवार छोड़ना ही पड़ा। पहले मायका छूटा, आज मेरा ससुराल। मेरी कोशिशें, उनकी नाराज़गियाँ, मेरे उपहार, उनका उपहास, सब पीछे छूट गया। पर वास्तव में कुछ छूटा नहीं। मेरे दिल और दिमाग में आज भी वही समाया है। कभी कभी तो इतना हावी हो जाता है कि उन भावनात्मक चुनौतियों की याद आते ही मन विचलित हो जाता है। मेरा आत्मनिरीक्षण, उस अतीत से ऊपर उठने का आध्यात्मिक प्रयास आज भी जारी है। कहने को सब पीछे छूट गया, पर वास्तव में कुछ भी छूटा नहीं है।